जनाब राजा खिजर क्यानी साहब, जनाब राजा असद क्यानी साहब, जनाब राजा उमर क्यानी साहब, जनाब राजा शाहिद क्यानी साहब, गखड़ वॉलीबॉल क्लब पाकिस्तान तो ये लोग असांजी लाइव पे सुनने असां मोहब्बतां मशहूर हाँ कि जेड़े अपने कीमती वक्त विचों वक्त कढ़ी असां परदेसियां दियां गल्लां पे सुनने। बहुत शुक्रिया तुसां दोस्तां दा। इस बज़म ने बड़े ही यानी सरगर्म रुकन जेड़े अक्सर इन महफलों की जान सन, जनाब राजा तालिब क्यानी साहब और जनाब चौधरी शाहिद साहब, ये असा इस वक्त लाइव पे सुनने पाकिस्तान को असा इन्होंने मोहब्बतां मशहूर हाँ कि अपने वतन में बह के असा परदेसियों दी गल्लां पे सुनने। बहुत शुक्रिया तालिब क्यानी जी तुसा ना, जनाब चौधरी शाहिद जी तुसा ना सदा आबाद रहो तो शाद रहो। सोनी कमी तो महसूस होनी लेकिन अपने अपने ही होने, समझ गए हो ना। सदा खुश रहो तो आबाद रहो। जितनी देर सतार छेड़नी घरे पर छले बजने, दो चार शेर मुतफरक चंद शायरा ने। सब तो पहला शेर मैं सनासा बड़ी महफलों से पेश किया, लेकिन चूंकि जाती तौर पर पसंद आ शेर लिखा मेरे किबला दादा हजूर सरकार ना नवीद कामल जी, मेरे दादा हजूर सरकार लिखने आने। दर्दाबाज न किसी दी आने, दर्दाबाज न किसी दी आ निकले, दुखाबाज न किसी तू रोन दा, बंद बंद जिसदा चूर चूर होवे कदू नाल आराम दे सोना दा। बड़ी बार पूछया मैं किसे दसिया नहीं, दारू दर्द विछोड़े दा कौन होंदा, अबदल वसल दे आप बिन समझया मैं, नहीं दाग जुदाइयां दा धोन होंदा। शेर लिखा जी कि जदू उल्फत अगना जा शेर कि जदू उल्फत प्रीत दे फुल खिड़दे, पहली बारी बंदा इस गुलशन में दाखिल होना, जदू उल्फत प्रीत दे फुल खिड़दे, अदू शोखी गुफ्तार दी चंगी लगदी, बुलबुल कोयल चमन दे फुल सारे, हर एक चीज संसार दी चंगी लगदी। बंदा खिजा दी बात नूं भुल जांदा, अगर अक्सों जिक्र किया था, बंदा खिजा दी बात नूं भुल जांदा, खाली रुत बहार दी चंगी लगदी, मिठी रसी आसू प्रेम वाली, एक एक गल उस यार दी चंगी लगदी। ठीक है कैनी जी, अमर कैनी जी बिस्मिल्लाह। इंतजामिया ना आर्डर है जी जनाब आमर कैनी साहब ना और जनाब चौधरी जुबैर जट साहब ना आदमी सकाफत के बला तखीर शेख खान ज़रात की स्टेज पर बुलाया जाए। तो सब तो पहले मैं जिस हस्ती की दावत देना चाहना वो यानी सरजमीन अरब विच कोई ऐसा शहर नहीं जिथे जनाब अपनी सकाफत ना डंकाना बजाया हुआ है। जनाब
इस चीज़ ने हकदार है कि उन्होंने बाबा पुठवार ना खिताब दिता जाए और मिल चुके उन्होंने तुसां दी भरपूर तालियां विच तुसां दी भरपूर मुहब्बतां विच मैं दावत देसां जनाब राजा शौकत साहब भरपूर तालियां विच जनाब राजा शौकत साहब बिस्मिल्लाह जी माशाल्लाह बड़ी ही मुखलस बड़ी पुरखलूस शख्सियत इन्होंने मैं जितना भी तारफ करा कम है क्योंकि तारफ ने मोहताज ही नहीं है ऐसे लोग हैं जड़े सदाबहार हैं जिन्हें हर महफिल विच अपनी मोहब्बत ने फुल बखेरे जनाब राजा शौकत साहब बिस्मिल्लाह जी सब बिस्मिल्लाह जी हैं जी थोड़ा सा आवाज होता है दोस्तों हूँ जिस हस्ती की मैं दावत देना चाहना न सिर्फ पाकिस्तान खिता पटवार बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने गीत उन्होंने शेरखानी उन्होंने फन बोलिया और जनाब तकरीबन दुनिया ने बहुत सारे मुल्कों ने दौरे किए जिसने अरब ममालक भी शामिल हैं और यूरोपीन ममालक भी शामिल हैं मैं चाहता कि उन्होंने इतना पुरजोश इस्तकबाल किया जाए कि उन्होंने वास्ते एक यादगार लम्हे बन जाए जड़े हाल ही इंग्लैंड ने दौरे तो वापस आए पाकिस्तान गए फिर उन्होंने ये मोहब्बत उन्होंने मेहरबानियाँ कि जनाब राजा शौकत साहब और जनाब आमर कैनी साहब ने दावत और जनाब दोबारा विजिट वीजे पर थे आए और असा की अपने दीदार की शहादत बख्शी और जिन्होंने चंद मशहूर गीत वंगा चढ़ा लो कुड़ियों मेरे मुर्शद के दरबार दियाँ ईदा आईया न कुछ दे मगेतना दे हाल सजना नहायत ही प्यारी शख्सियत यानी कि जितना भी उन्होंने तारीफ विच उन्होंने इस खिदमत विच लफ्ज अदा किए जान मेरे ख्याल लफ्ज कम पै जा सन और उन्होंने खिदमत ज्यादा ही भरपूर तालियां विच बल्कि मैं सारे दोस्त खड़े हो गए जनाब ने इस्तकबाल कर सो जनाब चौधरी मुनीर साहब आप दीना भरपूर तालियां इस्तकबाल जी मोस्ट वेलकम जी मोस्ट वेलकम और उन्होंने आए उन्होंने बेटे जनाब शहजाद मनीर साहब और जनाब एजाज मनीर साहब असा उन्होंने वेलकम आने माशाल्लाह जी ये असानी सआदत है बल्कि साड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसी हस्ती अज असानी बज़म मौजूद है जिन्हें कि असा हमेशा कैस्टा में सुनिया या वीडियो में तकिया बिस्मिल्लाह जी जनाब चौधरी मनीर साहब बिस्मिल्लाह माशाल्लाह जी जनाब यानी समझ लो कि असा परदेसियां की खुशकिस्मती है कि ऐसी हस्ती बज़म मौजूद है हुण सारे रंग जनाब सनासन जिन्हें अपने फन ने मजारे हर रंग किए कोई ऐसी सुर गुर जड़ी साज और साजीने नाल वाबस्ता है जनाब उसकी अपनाया और अपने गीतों की अपनी शायरी की अपनी सकाफत की एक नया रंग बख्शिया जड़े किसी भी तारफ ने मोहताज नहीं है माशाल्लाह बहुत ही प्यारी शख्सियत हसमुख मिलनसार मुखलस ऐसे लोग मुल्क कौम ना अपनी सकाफत ना कीमती सरमाया होने मालिक इन्हें की सलामत रखन इन्होंने उम्र दराज फरमान और असा की बार बार इन्हें सुनने का मौका अता फरमाया एक दफा मैं फिर चाहता कि सारे दोस्त ताड़ियां मारे तो जनाब की वेलकम करो बस वेलकम जी वेलकम बस सब बिस्मिल्लाह जी आया मैं ठीक है दोस्तों अल्लाह ने के बाद बीच बीच हाजिरी होनी रहती और जनाब की सुनो शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सब दोस्तों की मेरी तरफों ईद मुबारक वेलकम आखने फर्दन फर्दन ना कि न्यो मेरे ख्याल जो टाइम है ये भी गुजर जासी इस वास्ते
ज़्यादा टाइम जरा ना सब तो पहली गल है माजरत है क्योंकि इन्होंने सिलसिलों में थोड़ी जी ताखेर होनी रहनी है, लेकिन अज तक ज़्यादा हो गई है। सब तो पहले मैं तुसा सारे की वेलकम आखना है और बड़ी खुशी हुई है असा कि तुसा सुनने रहने हो। असानी भी ख्वाहिश होनी है कि कोई एक आध बंदा नवा तुसा कि इत्थे मिलना रहे, क्योंकि चौधरी मुनीर साहब आए सन, मेरी अपनी सेहत कोई गड़बड़ सी काफ़ी दिनों तो, लेकिन इन्होंने आमदन तो फिर कोशिश ये की है भाई चलो ईद का प्रोग्राम रखा जाए, क्योंकि ईद तो बाद जो सादा शादा वाले इन्हों की भी छुट्टी नहीं मिलनी। लिहाजा यह है कि अज ने इस डेट मैं काफ़ी एक्सैप्ट हाँ थोड़ा जहा, क्योंकि सेहत नहीं आवाज़ जी है इसलिए सेहत थोड़ी जरूरी है। गायकी जी है आवाज़ नहीं मोहताज है, तो उस तो बाद इन्हें साजा लेनी। इस वास्ते तुसा बाखूबी सुनसो तो सुनसो चौधरी मुनीर साहब बना की तुसा ने वास्ते एक तो ईदी तो तुसा कट्ठे हो जाने, तो दूसरा इन्हों की तुसा कई दोस्तों लाइव शायद घट ही तकिया हुआ है, परदेश रहने वाले बंदे जिसले जाने नहीं मुलाकात होनी, चूँकि इतने हाजर सन तो असानी ख्वाहिश थी कि तुसा तो सब तो पहले चौधरी साहब तुसी साढ़े मेहमान हो। अगे एक गल हुई सी भी सज्जे खब्बे वाली ये बाबा सकाफत जो वो अपनी साइड पर हो, लिहाजा है कि तुसा इस सीधे पासे छो, क्योंकि अज सुनाना भी साढ़ा मेहमाना कि तुसा ही है। असा तो बेल फिर जो कुछ आख्या नहीं फिर हाजिर हो जासा, लिहाजा तुसा जरा ना ये अपना चौधरी जुबैर साहब हो इन्हों थोड़ा ट्रांसफर करना। ये दिलों ने वादे घाटे होने सरकार ये कोई ऐडी मसला नहीं आना, लेकिन जी इस तो इतराम है वो असा वास्ते जरूरी हो जाना, लिहाजा साढ़े शेरवाना की टाइम ज्यादा नहीं किया जाए। बिस्मिल्लाह मेरे दोस्तों, मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी विच मैं 35-38 साल हो गए इस फन विच, मैं ना सज्जे ने सोचा तो ना खब्बे ने सोचा। माड़े भरा राजा शौकत साहब बड़े मदद मेरे भाई ने अल्लाह ताला इन्हों की जिंदगी दिया, इस दियारे गैर विच भी ये महफिल जड़ियां कैम दम रखी। असा तो जड़े जूनियर भी नसार बजमी ना जो प्रोग्राम होया वो छाल मार के सज्जा पै गया। और भी काफी मैं शिरफान ना लेना, लेकिन बार सज्जे या खब्बे नहीं कोई गल नहीं। मेरे दोस्तों, मियाँ साहब फरमाते जिसने उच्चा नाम तराया अग दे विच ओ सड़िया, नीमा हो के लंग मुहम्मद तो कुछ पैसे पड़िया। अल्लाह ताला खुश रखा कि अल्लाह जिंदगियां दे माड़े काबले तराम तो मैं अर्ज करसा माड़ा भरा इधर पैसों बोल ना और आज ही बोलिया करो ना। नहीं जी नहीं, वो नहीं है। अज तुसा दसिया ना ये पता कि अजकल रिकॉर्डिंग होनी है, फिल्मां बननियां, हर चीज होनी है, लेकिन मेहमान तुसी हो मैं नहीं। इस वास्ते जो ना बाकी दोस्तों एक दो गल्लां शेरखानी या गायकी कोई है बहुत सारी शेरखानी तो सराई तक ही है ना, गायकी और भी बहुत जबाना है, हर मुल्क की अपनी अपनी है। गायकी इतनी सारी होनी है, जिस तरह एक दवाइयां वाली दुकान तो बड़ी सारी होनी है, हर किस्म की दवाई उसने लगी होनी है, ठीक है। ये शहर दियां मेहनताना उसने विचों चंद दवाइयां चुन के जो बंदा उसका खलता होना वो देना। शेरखान की सिर्फ इतनी की ड्यूटी होनी है कि जो उसकी अपनी चॉइस होनी है उसने मुताबिक उन्होंने कैच करना और बज़म के सामने पेश करना। तो वैसे जरा ना तुसा अज भरपूर ध्यान मुनीर साहब बड़ी देना है, क्योंकि ये सदा सदा अथां दा ना ये कर्मां दा वेला, रब जाने फिर नाल सबब दे कदू उसी फिर मेला। तो इस वास्ते इन्होंने रोज छाउना कोई नहीं, इस वास्ते तुसा ने खुशी वास्ते इन्होंने बुलाया गया। ते राजा सखावत साहब पहुंच गए उन्हें वेलकम आखने। सखावत साहब तुम बहुत सारे नेरे में बैठे तो इस वास्ते मेरी नजर नहीं थी, बाकी भी फिर भी क्योंकि
फर्दन ना कि जा मेरे सारे तुसा मेहमान हो तो इस वास्ते सारे की वेलकम आखने।